आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन के जेई एडवांस लेवल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करके एक बार आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन मैच कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन रीड कीजिए। एंगुलर वेलोसिटी रिंग का निकालना है। अच्छा, हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। बी से चल रहा है ये। ठीक है, ये सी हो गया, थीटा हो गया, पी हो गया, बी हो गया ये। ऑलराइट, वी टी हो गया ये। ठीक है, ओ एंड ए हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पे हम ओ ए ले लेते हैं, ओ ए वी टी के बराबर है। पी बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। ए पॉइंट हमने इधर मान रखा है इसको। और ये आर साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ए बी ए सी माइनस बी सी के आर माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आर वन माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर निकालना हो अगर हमें किसी टाइम टी के लिए, कैसे निकलेगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप ओ ए माइनस पी बी आई कैप प्लस ए बी जे कैप हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, कैसे करोगे? आर पी वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर वन माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर वन माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप। डी आर पी अपॉन डी टी हो जाएगा, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ए पी हो जाएगा डी डी वी बाई डी टी आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आपका 138 का आंसर ऐसे होगा। 139 देखिएगा, 139 का डायग्राम ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन ये है, मैं डायग्राम आपके लिए फिर वापस बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये ए है, ये 4 मीटर का रॉड है, ये बी है, ये 135 है, एक्स है, ये थीटा है। ठीक है, ओ ए को एक्स मान लेते हैं। तो हमें पता है एंगल ए ओ बी कितना है, 135 डिग्री दे रखा है, 3 पाई बाय 4 होता है ये। एंगल ओ बी कितना है, पाई माइनस थीटा प्लस 3 पाई बाय 4 है। तो ये लगभग पाई बाय 4 माइनस थीटा रेडियन हो जाएगा। तो साइन थ्योरम लगा देते हैं अपन इसमें। साइन थ्योरम लगा दोगे तो एक्स अपॉन साइन इज इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 एक्स हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा भाई? कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा डी थीटा बाई डी टी 1 बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट इन विच डायरेक्शन एक्स इज इंक्रीजिंग होगा। तो हम ले सकते हैं डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 6। ये सब वैल्यूज डाल दो, तो माइनस कॉस पाई बाय 12 डी थीटा बाई डी टी 1 बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 4। तो डी थीटा बाई डी टी को सॉल्व करोगे तो 0.732 रेडियन पर सेकेंड माइनस 0.732 रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, थीटा घट रहा है, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ रहा है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? पाई बाय 4 माइनस थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करो, 1 बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सब डाल दोगे वैल्यूज को, तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 डी थीटा बाई डी टी डाल दो, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आएगा?
-5 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमें d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर ये सब वैल्यू डालने पे 0.77 रेडियन पर सेकंड, ये आंसर आपको मिल रहा है। 140 क्वेश्चन रीड कीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए मैं एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूँ एफबीडी। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ तो नॉर्मल हो जाएगा टुवर्ड सेंटर, ठीक है। p cos 30 p sin 30 हो जाएगा ए पॉइंट पे। ये म्यू एस एन देगा, 025 मीटर देगा, ठीक है। ये एम पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये 0.3 मीटर हो जाएगा। देखो कोई स्लिपिंग नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन बॉटम पे 0 रहेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम पे। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, W इज इक्वल टू 250 G हो जाएगा, ठीक है। AD माइनस BD ले लो, 0.3 माइनस 0.025 हो जाएगा, 275 मीटर आ जाएगा। एम भी निकालो भाई, MC स्क्वायर CB स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 0.15 का स्क्वायर 025 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.08 मीटर आ जाएगा। सिलेंडर रोटेट करेगा अबाउट पॉइंट एम, कब? जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होगा क्लॉकवाइज वाले टॉर्क से। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होगा क्लॉकवाइज वाले टॉर्क से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई। p cos 30 0.275 प्लस p sin 30 0.08, ज्यादा होगा W 0.08 से। तो 0.28p ज्यादा होगा 250 इंटू 0.08 से, p ग्रेटर देन 71.4 न्यूटन। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 71.4 आ जाएगी। 141 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्या कह रहा है 141 क्वेश्चन। 141 क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये P पॉइंट है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? हाफ हाफ D माइनस स्मॉल d। ये अल्फा ले लो आप, इसको ऐसे समझो आप, यहाँ पे ऐसे रखो, ये अल्फा हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, हाफ D प्लस स्मॉल d हो जाएगा, ठीक है। और ये ओमेगा समझ लीजिए, ये N2 समझ लो, ये म्यू N2 समझ लो, 90 माइनस अल्फा ले लो, म्यू N1 ले लो, ये N1 ले लो। तो इससे हमें पता लग रहा है इस डायग्राम से साइन अल्फा हो जाएगा D माइनस डी, D प्लस डी हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 2√D कैपिटल D, ये आ जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करके। लेट N1 भी द नॉर्मल रिएक्शन मान लो दो सिलेंडर के बीच में, और N2 मान लो स्मॉलर और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में। तो जो लार्जर सिलेंडर होगा उसको इट कैन बी पुल्ड ओवर द स्मॉलर वन, प्रोवाइडेड ना ही रोलिंग हो रही ना ही स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। रोलिंग नहीं हो रही तो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट C2 पॉइंट क्या होगा? 0 ले लेंगे। रोलिंग नहीं हो रही है तो म्यू N1D इज इक्वल्स टू म्यू N2D ले लो, N1 इज इक्वल्स टू N2 ले लो। कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन लगा दो, म्यू N1 cos 90 माइनस अल्फा N1 cos अल्फा ले लो। तो म्यू N1 sin अल्फा N1 cos अल्फा N2 इज इक्वल्स टू N1 है, तो म्यू 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा, म्यू 1 प्लस डी माइनस डी, डी प्लस डी इज इक्वल टू 2√D स्मॉल डी, डी प्लस डी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? 2 म्यू डी इज इक्वल टू 2√D डी हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √D अपॉन डी आ जाएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन इसकी क्या आ गई है? सो 141 आंसर विल बी लाइक दिस। 142 क्वेश्चन देखिएगा, 142 क्वेश्चन आप रीड कीजिए।
देखिए ओमेगा का वैल्यू वी नॉट बाय आर है, ए नॉट बाय आर है प्योर रोलिंग के केस में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं भाई अपन, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ है, ए ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए ओ एन टी हो जाएगा, ठीक है। ए नॉट दे रखा है, इसको रिजॉल्व कर लो भाई, क्या होगा। अल्फा नॉट आर नॉट ए नॉट बाय आर हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी अलोंग ए ओ and acceleration a comma t, it will be perpendicular to OA। तो हमें बेसिकली जो निकालना है ए नॉट एन टी, दे आर इन द डायरेक्शंस जैसा कि हमने पीछे फिगर में दिखा रखा है। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा आर नॉट वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर नॉट ए नॉट बाय आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ए नॉट प्लस ए सी ओ, ठीक है, टी ले लो, टी ले लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सी ओ आ जाएगा, आर अल्फा आ जाएगा, ए नॉट ले लीजिए अपोजिट टू ए नॉट हो जाएगा। तो ये दोनों ए नॉट और ए सी ओ नॉट टी आर इक्वल इन अपोजिट इन डायरेक्शन, तो मॉड ए सी के आ जाएगा, डायग्राम से आप देख ही रहे, आर ओमेगा स्क्वायर आर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय आर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 142 विल बी लाइक दिस। 143 क्वेश्चन देखिएगा, 143 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड कीजिए। देखिए ए पार्ट में क्या है, स्फीयर हैज नो लीनियर वेलोसिटी, कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है जब वो रोल करता है, मैंने स्टार्ट रोलिंग, तो इट हैज ओनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, प्योर रोलिंग का केस है, v1 बाय आर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट इट विल रिमेन कंजर्व, क्यों, क्योंकि जो समेशन ऑफ टॉर्क होगा सारी फोर्सेस का इंक्लूडिंग फ्रिक्शन वो सब जीरो है, एल आई एल एफ के बराबर कर दो, आई ओमेगा 2/5 एम आर स्क्वायर v1 बाय आर कर दो, ये आ जाएगा भाई। बी पार्ट क्या कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है स्फीयर पे म्यू के एम जी होगा जब तक स्लाइडिंग प्रेजेंट है, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, म्यू के जी हो जाएगा। नाउ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर हैज रिड्यूस्ड टू जीरो फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as ले लो, 2 म्यू के जी एस ले लो, 2 म्यू के जी हो जाएगा, 25 म्यू के जी हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 144 देखिएगा, 144 क्या कह रहा है, ये A1 है 37 डिग्री है, mg है, p है, f2 है और ये f1 है, ठीक है। ये f1 है, ये f2 है, a2 है,
यस हो जाएगा। ठीक है, रॉड 1 के लिए देखो भाई, mg L/2 sin 37 plus f1 L sin 37 minus cos 37 अल्फा 1 हो जाएगा। रॉड 2 के लिए देखो, mg माइनस f1 ma1 हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू ma2 हो जाएगा, L/12 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा 2 हो जाएगा। पॉइंट पी पे देखिएगा, एसलेशन दोनों रॉड्स का सेम है। एट पॉइंट पी एसलेशन ऑफ बोथ द रॉड्स आर सेम। L alpha 1 cos 37 is equals to A2 हो जाएगा, L alpha 1 sin 37 is equals to A1 minus L/2 अल्फा 2 हो जाएगा। 6 हमारे पास अननोन फिगर्स आ गई हैं, F1 F2 अल्फा 1 अल्फा 2 A1 A2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी लास्ट। 144 ऐसे होगा। 145 देखिएगा, क्या कह रहा है 145। 2 V नॉट I कैप VB is equals to V नॉट I कैप V नॉट J कैप, VA माइनस VB हो जाएगा, V नॉट I कैप V नॉट J कैप, VAB कितना हो जाएगा, √2 V नॉट हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू 1 है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। 146 क्वेश्चन देखिएगा। 146 क्या कह रहा है भाई, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्यूशन बनाइए। टाइम व्हेन लीनियर वेलोसिटी बिकम 0। तो t2 टाइम क्या हो जाएगा, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी बिकम 0। ग्राफ कैसे बनेगा भाई, म्यू mgr हाफ mr स्क्वायर 2 म्यू g बाई r हो जाएगा। v नॉट बाई r q म्यू g बाई r t2 इज इक्वल टू 0, v नॉट अपॉन 2 म्यू g। t1 greater than t naught ले लो, so it would not return, so it would not return। रोलिंग के लिए vt इज इक्वल टू ओमेगा r कर लो, टू वी नॉट 3 म्यू जी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, वी नॉट माइनस म्यू जी, टू वी नॉट 3 म्यू जी हो जाएगा, वी नॉट बाई 3 आंसर आ जाएगा। 146 विल बी लाइक दिस। 147 देखिए कैसे करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। पी पॉइंट इसका कहाँ ढूंढते हैं, आइए। वैसे जनरली कोचिंग्स में हम सिखाते हैं आपको कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो जनरली हम पी से मानते हैं, कोई से भी मान लीजिए, इनको ढूंढने का एक ट्रिक्स होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो तो यहाँ कहीं होगा। ये हमारा पी हो जाता है। आई हम इसलिए नहीं बोलते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहना होता है, जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो, तो mg L/2 1 माइनस साइन थीटा हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम पी सी स्क्वायर ले लो, एम एल स्क्वायर बाय 12 एम एल बाय 2 का स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाय 3। दिस इज हाउ इट विल बी। 3g बाय एल 1 माइनस साइन थीटा डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। 3g बाय एल 1 माइनस साइन थीटा
और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। और हमें पता है डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, -3g/12 cos थीटा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर फ्रॉड का एक्स सी, वो कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ तो कितना आएगा, cos थीटा dt² - L/2 sin थीटा। ठीक है, तो ये जो बार है वो कांटेक्ट को लीव कब करेगी, जब वर्टिकल वर्टिकल वॉल के साथ जब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल वाला बिटवीन द वॉल एंड बार वो जीरो हो जाए, या फिर फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन बिकम जीरो हो जाए। तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू 2/3 ले लीजिए, 3/2√5 आ जाएगा। थीटा मान लो, लोअर एंड कितने से मूव करेगा, L cos थीटा से √5/3 L। ये 147 ऐसे हो जाएगा भाई। 148 देखिएगा, 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। एक्स एंड वाई हमारे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दे रखे हैं हमें। अच्छा ठीक है भाई, इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। थीटा से पास कर रहा है, ओमेगा है, बी ए बी वाली लाइन हो गई है। ठीक है, आई एक्स क्या हो गया भैया, इसको आई वाई क्या हो गया, ml²/12 हो जाएगा। ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा m/12 प्लस b² हो जाएगा, ओमेगा एक्स हो जाएगा Ly आई वाई ओमेगा वाई हो जाएगा, mb²/12 ओमेगा cos थीटा ml²/12 ओमेगा sin थीटा। ये जीरो हो गया। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लेमिना का Ly j कैप प्लस Lz k कैप 12 b² cos थीटा L² sin थीटा j कैप। तो एंगुलर मोमेंटम जिस ये होगा लेमिना का अबाउट सी पॉइंट। देखिए एल वेक्टर जो है ना, इट इज नॉट अलोंग ओमेगा वेक्टर, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना हो जाएगा, LACB m/12 L² sin थीटा j कैप j कैप sin² थीटा प्लस IY sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अ फाइनल आंसर ऑफ 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 149 क्या कह रहा है। 149 क्वेश्चन देखिए, देखिए एफबीडी बना लेते हैं इसका, ACB MG हो जाएगा, T हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो AX AY इसका लीनियर एस्लेशन मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का अल्फा एस्लेशन ऑफ एंगुलर एस्लेशन ऑफ रॉड मान लेते हैं अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। तो AY हो गया, AX हो गया, जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, Fy/m है, mg-t/m है, अल्फा इज इक्वल्स टू τ/i ले लो, TL cos 30 ले लो,
12 का स्क्वायर ले लो तो 3√3t/2 ml ले लीजिए। ये सब इक्वेशंस हो गई हमारी। अब जैसे ही सबकी स्ट्रिंग ब्रेक होगी, एसलेशन ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका 0 हो जाएगा। एल अल्फा हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये ए वाई हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है, ये सी है, ये बी पॉइंट है। एल अल्फा कॉस 30 हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2mg/11 अल्फा 3√3/11 g/l। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। जैसे स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, एसलेशन ऑफ पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट बिकम 0। इस चीज का ध्यान रखना। 150 क्वेश्चन पे आएगा। 150 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। तो 0 प्लस mg/L/2 हाफ ओमेगा स्क्वायर mg/L/2 हाफ स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर 3g/2l ले लीजिएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो लगभग लगभग कितना है, ओमेगा अल्फा L/2 Vc इज इक्वल टू ओमेगा L/2 हो जाएगा। तो √3gl/2 मान लीजिए। अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू लगभग लगभग कितना आ जाएगा, mg/L/2 ml²/3 सॉल्व करो 3/2 g/l हो जाएगा। ठीक है, nx ले लो, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो nx कितना हो जाएगा अपना, mvc²L/2 3mg/2। ठीक है, mg माइनस ny may mg हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन का कितना हो जाएगा, L/2 अल्फा हो जाएगा। तो ny इज इक्वल्स टू mg माइनस m L/2 अल्फा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ny² हो जाएगा। स्क्वायर mg/4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, √37/4 mg हो जाएगा। tan अल्फा ny/nx mg/4 3mg/2 1/6 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 1/6 आ जाएगा। तो जो रिएक्शन होगा पिवट पे वो कितना होगा, √37/4 mg होगा एट एन एंगल 1/6 हो जाएगा विद द हॉरिजॉन्टल। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई इसका, सेकंड पार्ट नहीं यही है भाई। सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई ना, तो जैसे बार को रिलीज करोगे सपोर्ट से तो सिर्फ mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो वैनिश हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा। तो ओमेगा टी यहाँ पे अभी भी हमारा आंसर √3g/l हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3gl/2 प्लस gt। ये आपके लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 151 रीड कीजिएगा। 151 क्या कह रहा है, कोई मास लगा रखेगा, नहीं मास नहीं। 151 रीड कीजिएगा। 154 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 151 भाई जो सेंटर ऑफ मास ये कंबाइन सिस्टम का वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, लोअर से डी पॉइंट पे। जो हमारा लोअर एंड बी है ना, वहां से डी डिस्टेंस में मान लो। तो बी सी इज इक्वल्स टू, या फिर पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं आपके लिए। इधर कहीं सेंटर मान लो, ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये पी हो जाएगा।
35 सेंटीमीटर। ठीक है, वी वेलोसिटी हमने मान ही ली, हम एंगुलर मोमेंटम लगा लेते हैं। ये 8 मीटर पर सेकंड मान लो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, एम वी नॉट पी सी इज इक्वल टू आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाय 12 एम 0.35 0.3 का स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा 24 0.45 माइनस 0.35 6 का स्क्वायर 0.3 0.45 माइनस 0.35 का स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। रॉड हॉरिजॉन्टल बनेगी फर्स्ट टाइम के लिए कब, जब थीटा का वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगा, यानी कि पाई/2। पाई/2 इंटू 32 समझ लो 0.05 सेकेंड हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वो कितना आ जाएगा, वी टी 0.4 मीटर एक्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ इंटू 10 0.125 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि y का वैल्यू 1.25 सेंटीमीटर। तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे था, 35 सेंटीमीटर की हाइट पे था टेबल से, लेकिन 0.05 सेकंड्स पास होने के बाद इट विल बिकम एट अ हाइट ऑफ 35 माइनस 1.25 33.75 सेंटीमीटर से हो जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे भाई, 40, 33.75 विद रेस्पेक्ट टू द एज ऑफ टेबल। 152 क्वेश्चन देखिएगा, 152 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो पॉज करके एक बार बनाइए। एफ मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ मैक्सिमम म्यू एम जी। मैक्सिमम एसलेशन कितना हो जाएगा, ए मैक्सिमम म्यू एम जी अपॉन एम, ये म्यू जी। तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 9.8 लेना तो 4.9 ले लो भाई। एसलेशन ऑफ कार जब एक्सीड कर जाएगा किस वैल्यू को, स्लिपिंग को, मतलब आप ये समझ लीजिए ये ए मैक्सिमम आया हमारा, जब एसलेशन इसको एक्सीड कर जाएगा तो स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्लिपिंग होगी किसके बीच में, ब्लॉक और कार के बीच में। अच्छा, क्रिटिकल केस ले लो, ये एम जी ले लीजिए, ये एन ले लीजिए, ये फ्रिक्शन ले लीजिए। एफ इजिकल्स टू एम ए, एन इजिकल्स टू एम जी हो जाएगा। ठीक है, टॉपल कब करेगा, जब ये एफ जो होगा जी पॉइंट के अबाउट, जी पॉइंट का मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं अपन। तो टॉपल का करेगा जो टॉर्क ऑफ एफ अबाउट जी greater than or torque of n about g। लगभग लगभग बराबर कर देते हैं भाई, f इंटू एच टू बी। ठीक है, तो जो एसलेशन ऑफ कार होगी जब वो इस वैल्यू को एक्सीड करेगी तो ब्लॉक टॉपल करेगा ए पॉइंट पे। मैक्सिमम एसलेशन रिटार्डेशन ताकि ब्लॉक डिस्टर्ब ना हो सके वो क्या होगा, स्मॉलर होगा इन दोनों वैल्यूज से, जो कि 4.9 के अबव आएगी वैल्यूज। मैक्सिमम रिटार्डेशन लगभग 4.9 मान लो, यू का वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, लगभग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर माइनस 2as 40.8 मीटर आ जाएगा लगभग लगभग।
ठीक है, ये 152 ऐसे हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया था 52 का, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ए बी वाले पार्ट ये थे, सी वाला ऑप्शन यहाँ था। 153 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखो, जो अगर अपन इनका एफबीडी बनाए, इधर एन लग जाएगा, इधर टी लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक और प्लैंक है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू वन, म्यू एम जी, म्यू इंटू 4 इंटू जी ले लो। एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, जी माइनस टी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। 4 हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। म्यू का वैल्यू 1/9 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो मिनिमम वैल्यू म्यू कितनी आएगी, 1/9 है, 1/9 से ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। टॉपल करते के टाइम पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहाँ से पास करेगा, फ्रंट टेस्ट से पास करेगा। कैसे, ऐसे देखो, ये फ्रिक्शन नॉर्मल एम जी, ये b/2 पर है, p पॉइंट है या h हाइट है। तो जो टॉर्क होगा अबाउट p पॉइंट वो कितना होगा, टॉर्क ऑफ mg के अबाउट p पॉइंट से कम होगा। इसको सॉल्व कर लो, mg इंटू b/2 कर लो, b/h कर लीजिए, t इज इक्वल्स टू 8/9 g हो जाएगा, 8/9 g b/h हो जाएगा। तो b/h 16/9 mk 4/9 4 kg डाल रखा है। तो मिनिमम वैल्यू b/h की कितनी आएगी ताकि ब्लॉक टॉपल ना करे, डेट विल बी 4/9। ये बी पार्ट का ऑप्शन था हमारा। 154 क्या कह रहा है भाई, 154 देखिएगा, 154 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सिमेट्री से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दोनों रोलर के लिए सेम ही रहेगा। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ट्वाइस F1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये तो बीम हो गया, ये रोलर हो गया, A0 हो गया, F1 हो गया, ठीक है। तो हमने डायग्राम बना लेते हैं ये बीम के लिए। F cos 30 माइनस ट्वाइस ऑफ F1 M1G sin 30 M1A हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1। 600 हो जाएगा, ठीक है। रोलर के लिए F1 माइनस F2 M2 A0 हो जाएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 20 A0 हो जाएगा। एल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय आई हो जाएगा। F1 प्लस F2 R ले लो, हाफ M2 R स्क्वायर ले लो, F2 ले लीजिए 0.1 ले लीजिए, हाफ 20 इंटू 0.1 का स्क्वायर ले लो, F1 प्लस F2 ले लो। कोई स्लिपिंग नहीं है, ए नॉट इज इक्वल टू आर अल्फा ले लो, ए नॉट जो 0.1 अल्फा ले लो, ए नॉट प्लस आर अल्फा ए ले लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। एफ का वैल्यू क्या आएगा, 821.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है 155। लेट ए बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अल्फा क्या हो जाएगा, A/R। एफ मान लेते हैं फोर्स है फ्रेम के अंदर,
ये फ्रिक्शन मान लो स्फीयर और प्लेन के बीच का। F2 मान लो फ्रिक्शन फोर्स है सिलेंडर और प्लेन के बीच का। W क्या हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन वेट ऑफ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर अबाउट द सेंटर 2/5 mr स्क्वायर 8r स्क्वायर। m का वैल्यू 20 किलोग्राम। I2 क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर अबाउट द सेंटर हाफ mr स्क्वायर लगभग लगभग 10r स्क्वायर। FVD बना लो भाई। F2 F ले लो, ये ले लीजिए भाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? F1 W ले लो, ये 30 ले लो। ठीक है, स्फेयर के लिए देखो I1 अल्फा लग जाएगा। F1R इज इक्वल टू 8r स्क्वायर इंटू अल्फा 8r स्क्वायर A बाय R 8AR हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू 8A साइन 30 माइनस F MA हो जाएगा 20A हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर के लिए देखो I2 अल्फा हो जाएगा F2R 10R स्क्वायर A बाय R हो जाएगा 10A हो जाएगा। ट्वेंटी ए हो जाएगा तो F का वैल्यू क्या आएगा 3.45। ये आपका 155 हो जाएगा। 156 देखिए, 156 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक दे रखा है इतना राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो हो जाएगा सूडो, ये अल्फा, ये फ्रिक्शन। ए मान लेते लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर का लेफ्ट डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू द ट्रक। ठीक है, ए विद द लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू द ट्रक। ठीक है, एवरीडी बनाई दिया। एम ए नॉट माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ए नॉट एफ बाई एम। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एफ आर 2F अपॉन एम आर। कोई सिलेंडर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग के तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा 2/3 ए नॉट 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन का सिलेंडर ने कितना डिस्टेंस कवर करा? एस इज इक्वल टू 4 मीटर किसी टी टाइम पे। टी निकालना हो तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर टी का वैल्यू √12 टू √3 सेकेंड्स। तो जो लीनियर वेलोसिटी होगी सिलेंडर की रिलेटेड टू द ट्रक वो कितनी होगी? 80 2/3 इंटू 2√3 4/√3 मीटर पर सेकेंड, ये होगी लेफ्ट में। उसी टाइम ट्रक जो होगा उसको कुछ फॉरवर्ड वेलोसिटी मिलेगी, वो कितनी मिल जाएगी? 2/√3 मीटर पर सेकेंड राइट में। किसी मोमेंट पे सिलेंडर ट्रक को लीव कर देगा तो वो लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगा तो v हो जाएगा VR माइनस VT। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3 मीटर पर सेकेंड राइट में। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू VR बाई R 4/√3 0.5 8/√3 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज में। एक बार जैसे सिलेंडर ने ट्रक को लीव करा, देयर विल बी नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस
तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो प्योर रोलिंग भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, 8/√3 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो लीनियर एस्लेशन कुछ होगा, a डैश इज इक्वल टू F/m। 10 ले लो तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा डैश एंगुलर रिटार्डेशन कितना आएगा, म्यू एम जी आर हाफ mr स्क्वायर 2 म्यू जी आर अपॉन r 2 इंटू 0.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर बैठ जाएगा। अच्छा अभी अल्फा डैश अभी तो बहुत अच्छा, अभी तो डिस्टेंस भी निकालना अभी पूरा नहीं हुआ बेटा यार, रुको अभी और भी चीजें बाकी हैं। अभी डिस्टेंस निकालना बाकी है। अच्छा डिस्टेंस के लिए क्या करें, चलो पहले टाइम निकालते हैं फिर। लीनियर वेलोसिटी बिकम्स 0 टाइम t1। v बाय ए डैश हो जाएगा 2/√3/4 1/2√3 सेकेंड्स आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी t2 टाइम के बाद, ठीक है। ओमेगा अपॉन अल्फा डैश 8/√3/16 1/2√3 seconds। तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बिकम 0 साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। सिलेंडर स्टॉप होगा t इज टू 1/2√3 सेकंड्स में। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा भाई साहब ने, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है वो करा है v²/2a डैश। 1/6 मीटर ट्रेवल करेंगे। ये ऐसे आपका फाइनल आंसर बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 157 देखिएगा। 157 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट जो स्पीड ऑफ द रॉड होगी u1 मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल u2 मान लेते हैं, दोनों के दोनों नीचे जा रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी रॉड की g पॉइंट के अबाउट कुछ ओमेगा मान लेते हैं। ये इम्पल्स हो जाएगा हमारा f डेल t। ये मेरी रॉड हो गई, ये j, ये कुछ डिस्टेंस a पे, ये g पॉइंट है, ठीक है। मेरी रॉड है इस है, ये u2 है, g पॉइंट के आसपास ये ओमेगा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, इम्पल्स लगा दो j इज टू चेंज इन मोमेंटम 3mu1 माइनस 3mu ले लो, u माइनस u1 ले लो। ये तो रॉड के लिए था, पार्टिकल के लिए आ जाओ, माइनस j इज टू माइनस mu2 mu ले लो, j इज टू mu प्लस u2 ले लो। तो एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, तो j a आई जी ओमेगा हो जाएगा 1/12 3m 4a² ओमेगा हो जाएगा 4ma² ओमेगा हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन को लगाने के लिए हमें स्पीड ऑफ पॉइंट सी चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पॉइंट सी जो कि हो जाएगा u1 माइनस ए ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, ये रॉड है, ये सी पॉइंट है, u1 है, ये ए ओमेगा है, ये g है, ये b है, ये a है, ये 2a है, 2a ओमेगा हो जाएगा। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट अ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज इक्वल टू ई टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई टाइम्स यू प्लस यू हो जाएगा, ई का वैल्यू 1 देना है तो u2 माइनस u1, ये समझ लो आप। सॉल्व कर लो, 3/19u 29/19u, ओमेगा का वैल्यू 12/19u/a। तो जो स्पीड ऑफ पार्टिकल आएगा वो कितना आएगा, 29/19u आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड आ जाएगा 12/19u/a, और स्पीड ऑफ b आ जाएगा u1 प्लस 2a ओमेगा 27/19
यू, ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लगभग लगभग ये आंसर आपका 157 बैठेगा। या 158 रीड कीजिएगा भाई, 158 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इनिशियल डायरेक्शन पहले बनाते हैं डायग्राम के थ्रू। सी है, J1 है, ये P है, ये J2 हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जो इनिशियल डायरेक्शन मोशन होगा पी पॉइंट का, वो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स के साथ में नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स हमें पता भी नहीं है क्या है, तो हमें कुछ J1 J2 अननोन कंपोनेंट्स मानेंगे और इनिशियल स्पीड u मानेंगे किसी पॉइंट P के लिए। ठीक है, एक बार डायग्राम देखो आप। ये ओमेगा हो गया, इसको u मान लेते हैं P पॉइंट के लिए, 60 डिग्री हो गया। ये हाफ u हो जाएगा, ये √3/2 u माइनस ए ओमेगा हो गया। एम u cos 60 mu/2 हो जाएगा। एम u sin 60 ए ओमेगा, ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। एम इनिशियल रोटेशन के लिए J2A इज इक्वल्स टू आई सी ओमेगा एम ए स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर √7 MV स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। U इज इक्वल्स टू 4V हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ P कितनी आ जाएगी, 4V आ जाएगी। दिस विल बी द स्पीड ऑफ P। 159 क्या कह रहा है भाई। लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यूब मान लेते हैं। जस्ट आफ्टर द कोलिजन, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लो। डी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है एक्सिस रोटेशन का थ्रू डी पॉइंट। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब कितना रहेगा, √2a पे रहेगा। एम 4a² 2a² ओमेगा 3 8/3 एम a² ओमेगा एम ए। तो जो क्यूब है वो टॉपल करेगा उसके सेंटर ऑफ मास में। नहीं, क्यूब टॉपल कब करेगा, जब उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाए, h2 हाइट तक पहुंच जाए वो। देखो कैसे कंडीशन, ये देखो सेंटर ऑफ मास है, ये h1 हाइट है, नॉर्मल वाला केस सब कुछ ओमेगा कर रहा है। अभी जब टॉपल कर जाएगा तो इसको कुछ दूसरी हाइट पे आएगा, h2 ले लो या h1 ले लो, h' ले लो, जैसा आप लेना चाहो। तो h2 कितना हो जाएगा, √2a पे आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, ID ओमेगा² mg h2 माइनस h1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। हाफ ma² हाफ mv ma² इज इक्वल्स टू mg √2 माइनस 1a 8/3 ma² हो जाएगा। ठीक है, 1/3 m/m² v² टू ag √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 की पावर 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर बढ़ जाएगा। 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 160 क्वेश्चन देखिएगा। देखो
तो म्यू एस एन पी पॉइंट अल्फा, तो ओ सी इजिकल्स टू 2r बाई पाई हो जाएगा, ओ पी इजिकल्स टू r हो जाएगा, सी पी इजिकल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, सी पी का वैल्यू 1.85 r हो जाएगा। कोई स्लिपिंग नहीं होगी तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पी पॉइंट से पास कर रहा है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना हो पी पॉइंट के अबाउट तो कितना आएगा, सी हो जाएगा ट्वाइस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एम जी 2r बाई पाई ट्वाइस एम आर स्क्वायर जी अपॉन पाई आर। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, सी पी इंटू एल्फा 1.185 जी अपॉन पाई आर। जी हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ए एक्स हो गया, ए हो गया, ए वाई हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये ओ पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, न्यूटन के लॉ से देखो ढंग से एक बार। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई एम ए वाई हो जाएगा, एम जी माइनस एन एम ए वाई हो जाएगा, एम जी माइनस एन एम ए साइन थीटा हो जाएगा, एम जी माइनस एन एम 1.185 बाई पाई जी 2r बाई पाई 1/1.85 r हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा भारी काम है अपने लिए, सॉल्व करते हैं एक बार। 2/0.2 mg हो जाएगा, n का वैल्यू mg माइनस 0.2 mg हो जाएगा, 0.8 mg हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा म्यू एस 0.8 mg 18 पाई जी मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 1.8 r हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मतलब इस पूरे फोटो से ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 0.398 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर ऑफ 160। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 रीड कीजिएगा इसको एंड वीडियो पॉज करने के बाद मैच कीजिए सॉल्यूशन कि आपका करेक्ट है या नहीं है। देखिए जो हुप है वो रोलिंग कर रहा है लेकिन स्लाइडिंग नहीं कर रहा है, तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन ऑब्वियसली बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास करेगा। ये स्टैंडर्ड डायग्राम से हमारे, राइट। ये अल्फा ले लेते हैं, इधर फ्रिक्शन मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है यहाँ पे, ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ 3 mg हो गया एंड दिस इज योर ब्लॉक, ये mg हो गया, यहाँ पे एक्सीलरेशन b का ले लेते हैं, ये सी पॉइंट हो गया एंड दिस इज r बाय 4 और ये दूरी है 3r बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, सी सेंटर ऑफ मास हो गया हुप का और क्लैंप का, तो यहाँ पे ए सी लिख लेते हैं अपन, ए सी हो जाएगा r बाय 4, सी बी हो जाएगा 3r बाय 4। तो अल्फा निकालना होगा तो कितना आएगा, एम जी आर 6 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग जी बाय 8r आएगा। इसमें मैंने क्या लगाया कंसेप्ट, आईपी जो होता है बेसिकली हुक का प्लस ब्लॉक का, दोनों का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, राइट। तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है हुप का वो कितना आ रहा है, जी बाय 8r आ रहा है। ठीक है, अल्फा भी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पी बी अल्फा √2r जी अपॉन 8r हो जाएगा, तो √2g अपॉन 8 आ जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो कितना होगा, √2g अपॉन 8 cos 45 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अच्छा, या फिर जी बाय 8 ले लो और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा √2g बाय 8 साइन 45, या फिर g बाय 8, इसको नीचे की तरफ ले लो। ठीक है, टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा कितना आएगा, ए सी अपॉन ए पी हो जाएगा, r बाय 4 अपॉन r 1/4 आ जाएगा। पीसी निकालना हो तो r स्क्वायर पे 16 हो जाएगा, 1.03 r आ जाएगा।
तो आपको अगर आप एसलेशन निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, ए सी थीटा सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 1.03 जी अपॉन 8 आर हो जाएगा, जी अपॉन 7.7 हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए सी कितना हो जाएगा भाई, ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा 7.7 कॉस 14 हो जाएगा, 0.125 जी आ जाएगा। एफ का वैल्यू कितना आया, 4m, ए एक्स आ गया 0.5 एम जी आ गया, ठीक है। और बचा कुचा क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट देख लो, ए सी का कितना आएगा, ए सी साइन थीटा, यार मेरा 7.7 साइन 14 आ जाएगा, 0.03 जी आ जाएगा, ठीक है। 4 mg माइनस एन, 4m ए वाई हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या आया, 4 mg 4m ए वाई आया, ठीक है। एन निकालना होगा तो 4m, इसको सॉल्व कर लो, 3.8 mg इधर आ जाएगा ऊपर। दिस विल बी योर आंसर। 161 ऐसे सॉल्व होगा। 162 क्वेश्चन को देखिएगा वीडियो पॉज करके और फिर सॉल्यूशन बनाइए। देखिए इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। एम ए जी प्लस एन ले लो, 18 प्लस एन हो जाएगा, ठीक है भाई। ए वाले ब्लॉक का आप एसलेशन स्मॉल ए मान लो जो डाउन द प्लेन है। जो लीनियर एसलेशन होगा बी वाले का रिलेटेड टू ए, उसको अपन ए आर मान लेते हैं, ठीक है। लीनियर एसलेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए वो कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। और जो एंगुलर एसलेशन है वो अल्फा है। अब एन जो है नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी किसके बीच में, ए और बी ब्लॉक के बीच में, और एफ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो जो एफवीडी है वो एफवीडी हमारा ऐसे बन रहा है यहाँ पे। अब इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं, 18 प्लस एन साइन 30 माइनस एफ कॉस 30 इज इक्वल्स टू एम ए इंटू ए, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, 0.5 एन माइनस 0.87 एफ प्लस 9 1.8 है, ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप एफवीडी बना करके देखिए सिलेंडर का रिलेटिव टू ए क्या होगा। तो जब आप एफवीडी बनाएंगे तो देखो भाई, यहाँ तो नॉर्मल हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा, अल्फा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ए आर यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसमें एम बी ए जो है वो हो जाएगा 2.7, ये सूडो फोर्स हो गई हमारी, ठीक है, ये हमारी सूडो फोर्स हो गई है। और यहाँ एम बी जी ये तो वेट लग ही रहा है हमारे 27 न्यूटन के आसपास, तो एम बी टाइम्स ए आर कर देते हैं, 2.7 ए साइन 60 माइनस एफ ए आर हो जाएगा। समीशन ऑफ एफ वाई कितना है, 0 है, इसको रिजॉल्व कर लो, एन प्लस 2.7 ए कॉस 60 27 हो जाएगा, एन प्लस 1.35 ए 27 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू टॉर्क अपॉन आई आ रहा है, एफ आर हाफ एम बी आर स्क्वायर हो जाएगा, 2f अपॉन एम बी आर हो जाएगा। ये आपका अल्फा आ गया, इससे वैल्यूज को डालो, सॉल्व करो, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है तो 9.75 एफ आ जाएगा। आर अल्फा आपका ए आर होता है, तो ए आर का वैल्यू 0.076 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इन सबको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू 7.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 53.9 आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके फाइनल आंसर बैठ जाएंगे। 162 ऐसे सॉल्व होगा भाई। 163 क्या कह रहा है, 163 को देखिएगा, ये रीड कीजिए। 163 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो फोर्स लगेगा इम्पैक्ट पे उसका एक बार डायग्राम बना करके देखते हैं। ये म्यू एन हो जाएगा यहाँ पे तो, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया आपका, ये म्यू एन हो जाएगा और यहाँ पे ये म्यू आ गया। तो लेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द प्लैंक बी v1 एंड v2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि हम एफवीडी में दिखा रखा है। भाई v1 इधर हो जाएगा, ये v2 इधर आ जाएगा, इसको v0 मान लो सॉरी, और इसका इधर v1 मान लेते हैं, v2 मान लो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, mv1 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम v2 हो जाएगा। लीनियर इंपल्स ऑन द बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो किसके j इज इक्वल्स टू n dt लगा देते हैं, तो ट्वाइस एम वी नॉट, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इंपल्स बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, वो भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, तो इसको हम तीसरा इक्वेशन बना लेते हैं।
फिर एंगुलर इम्पल्स जो बॉल पे लगेगी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, वो किसके बराबर होगी? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी। तो म्यू जे आर, देखो म्यू जे आर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा नॉट 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट ले लो। इनको सॉल्व कर लो तो लगभग लगभग कितना आएगा ये आंसर, वी टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम 2/5 आर ओमेगा नॉट आ जाएगा। यहाँ से एक्चुअल पाथ ऑफ बॉल तो प्रोजेक्टाइल रहेगा, जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना होगा, तो वो कितना आएगा? टी इज इक्वल्स टू 2v/g हो जाएगा, 2v0/g आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी बॉल की निकालनी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो कितनी आ जाएगी? वी आर मान लो v1 प्लस v2। इसको सॉल्व कर लो, m प्लस m बाय m, v1 हो जाएगा 2/5 m प्लस स्मॉल m बाय दिस r ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो जो डिजायर्ड डिस्टेंस आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? वी आर मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कर देना। इसको लगभग लगभग जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से इसका वैल्यू 4/5 कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M वी नॉट आर ओमेगा नॉट बाय जी, ये आंसर आ जाएगा आपका। 163 ऐसे होगा सॉल्व। 164 रीड कीजिएगा पॉज करके। देखो पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं एक बार, इसका क्या कह रहा है। डायग्राम बनाने के बाद ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स कुछ मार्क कर लेते हैं, एम सी ओ पी। देखिए किस दिन की जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए। आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर दे रखा है। पी एंड एम क्या है? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गए दो पार्ट्स के, ए पार्ट के और बी पार्ट का हो गया। ठीक है, दो भाई आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं तो उनके दोनों के सेंटर ऑफ मास लिखने पड़ेंगे। एमओ इज इक्वल टू पी ओ 2r बाई पाई होता है, 2 इंटू हाफ अपॉन पाई, तो 0.32 मीटर आ गया लगभग लगभग। ठीक है, अब समझ में आया मैंने एम सी ओ पी तीनों पॉइंट्स क्यों माने। देखो लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल रिंग। होल रिंग का सेंटर ऑफ मास सी पर है, ये ध्यान रखना। एम पी इज इक्वल टू ट्वाइस 0.32 हो जाएगा, 0.64 मीटर हो गया। एम सी निकालना हो तो 1/3 टाइम 0.64 कर दो आप, 0.213 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर OC निकालना हो तो OC कैसे निकालोगे? 0.32 माइनस 0.213, इसको सॉल्व कर लो। QC निकालना हो तो OQ स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर ले लो, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.107 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से QC का वैल्यू 0.5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, अभी तो इसके फोर्स डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे हमें। अब देखो दोबारा डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना आप, ये सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ W लग जाएगा, यहाँ F1 ले लो आप, F2 ले लीजिए, 30 डिग्री हो गया। ये अल्फा लग रहा है, N है, ये O है। ठीक है, अब देखो W तो आपका 60 न्यूटन आ रहा है, F1 का वैल्यू 60 साइन 30 आ रहा है, F2 का वैल्यू 60 कॉस 30 आ रहा है, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपका? और थीटा एंगल क्या है भाई? थीटा एंगल ये है, ध्यान से देखिएगा। थीटा एंगल एक इसको भी लेना पड़ेगा अपने को, तो 0.5 अपॉन 0.511 लगभग लगभग नियरली। ये थोड़ा गंदा डेटा हो रहा है, जेई आपसे कभी इतना गंदा डेटा नहीं पूछेगा, कि मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए थोड़ा फास्ट। देखो जो रिंग है वो रोटेट करिए अबाउट द पॉइंट क्यू, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या हो जाएगा? टॉर्क क्यू अपॉन आई क्यू ले लो। अल्फा निकालना भारी काम है, तो थोड़ा सा अल्फा निकाल लो, कैलकुलेशन लंबी रहेगी। 60 साइन थीटा प्लस 60 कॉस 30 CO अपॉन ट्वाइस MA ट्वाइस MB आर स्क्वायर, 60 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 0.86, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 हाफ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आंसर आएगा? अल्फा इज इक्वल्स टू 6.84 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू क्यू सी अल्फा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू क्यूसी में है। ठीक है, 0.5 इतना ले लो, 6.84 के आसपास, तो लगभग लगभग 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर बैठेगा। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, खैर ये वापस एक बार डायग्राम बना लो। ये 30 डिग्री ले लो आप,
ये ओ पॉइंट ले लो आप, तो ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। दिस विल बी थीटा, दिस थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, ये क्यू पॉइंट ले लो आप, एम बी ए वाई इज टू समीशन ऑफ एफ वाई हो जाएगा। ठीक है, एम टाइम्स बी ए साइन थीटा 60 कॉस 30 माइनस एन हो जाएगा। तो एन का वैल्यू क्या आया, 60 कॉस 30 आया, ए साइन थीटा आया 60 इंटू 0.8, 2 प्लस 4 3.5 साइन 11.9 डिग्री आ गया। इसको जब आप नियरली सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 47.2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फ्रिक्शन निकालना है, तो एम ए प्लस एम बी ए एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एफ एक्स हो जाएगा। एम ए प्लस एम बी माइनस एफ हो जाएगा, 60 साइन 30 माइनस एम ए प्लस एम बी ए कॉस थीटा हो गया। 2 प्लस 4 3.5 कॉस 11.9 हो जाएगा। एफ का वैल्यू 9.45 न्यूटन आ जाएगा। 164 क्वेश्चन विल बी डन लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 165 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम कुछ और जूम करना पड़ेगा यार। अच्छा, एक बार पहले आप रीड कर लो, रीड के मैं फिर डायग्राम दिखाता हूँ आपको अच्छे से। पूरा साइज में आएगा नहीं एक्चुअली वो। ठीक है, एक बार आप रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार अपनी कॉपी में, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, टेंशन मिनिमम वैल्यू ये। ठीक, अब डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद आप नोटिस करना, जो नेट टॉर्क निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लेफ्ट स्पूल के लिए, वो 0 होना चाहिए। तो हमने कंडीशन लगा दी, m1g साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2r, तो t का वैल्यू 2/3 m1g साइन अल्फा आ जाएगा। बी पार्ट देखिएगा, जो a है f मैक्सिमम t, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी f मैक्सिमम की, तो म्यू एम ए जी 2/3 m1g साइन अल्फा हो जाएगी। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 m1 एम ए साइन अल्फा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू म्यू की कितनी आएगी, 2/3 m1 एम ए साइन अल्फा आ जाएगी। इक्विलिब्रियम ऑफ वॉल ब्लॉक निकालना है तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2/3 m1g साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक बी को देखते हैं उसे कंडीशन के लिए, kx इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 2/3 m1g साइन अल्फा होता है। तो x का वैल्यू लगभग कितना आएगा, ट्वाइस m1g साइन अल्फा अपॉन 3k। f इज इक्वल टू kx, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, डी को देखिएगा, नेट टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द राइट स्पूल, वो भी 0 रहेगा। तो डी पॉइंट है ना ये अपना, तो टी डैश 2r माइनस आर m2g साइन अल्फा ट्वाइस आर, ट्वाइस m2g साइन अल्फा हो जाएगा। टी डैश का वैल्यू kx आ जाएगा। ठीक है, ये टी मान लो, और इसको सॉल्व करना हो तो m1g साइन अल्फा ट्वाइस m2g साइन अल्फा, m1 अपॉन m2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 165 ऐसे होगा अभी कुछ। 166 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके एक बार रीड करिएगा पूरा। ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम जो ए पॉइंट का होगा वो क्या होगा, आई ओमेगा नॉट पी नॉट 3l/4। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 4 ml आ रही है। एंगुलर वेलोसिटी रॉड जो है वो स्ट्राइक करेगी नेल को और फिर वापस से मूव बैक करेगी। ठीक है, इस वाली एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो कितना टाइम लगेगा एन पॉइंट पे रीच करने के लिए, t1 मान लेते हैं पाई अपॉन ट्वाइस ओमेगा नॉट।
2πml/9 p0 मान लो, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच एन पॉइंट। अच्छा, लेट ओमेगा डैश इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। π/2 ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, 8πml 27p0 माइनस ml 9p0। 2πml, इसको यही सॉल्व कर लो, 22πml 27p0। ओमेगा डैश लगभग कितना आ गया, 27p0/4ml। अब इसमें इम्पल्स जो होगा, लेट इम्पल्स नेल बी पी डैश, तो पी डैश कितना हुआ, L/4I ओमेगा, ओमेगा डैश प्लस ओमेगा नॉट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो तो पी डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, 12p0 आ रहा है। दिस विल बी अ फाइनल आंसर ऑफ 166। 167 क्वेश्चन देखिएगा भाई, 167 क्या कह रहा है। इसका तो डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, अच्छे से डायग्राम बना लो, ठीक है। इधर ये फ्रिक्शन दिखा लो, FR फ्रिक्शन दिखा लो, यहाँ पे भी फ्रिक्शन दिखा लो, इधर कैपिटल F दिखा दो, या नॉर्मल दिखा दो, या 8mg दिखा दो, N2 दिखा दो, ये N1 दिखा दो, α1 दिखा दो, ये फाई दिखा दो, ठीक है। N1 ले लो, A1 ले लो यहाँ पे, और बस α1 ले लो, यहाँ पे α2 ले लो। ये हमने थोड़ा एफबीडी बना दिया। तो लेट एंगुलर एस्लेशन ऑफ द स्मॉलर बॉल बी α1 एंड दैट ऑफ लार्जर विल बी α2। इनका कॉमन हॉरिजॉन्टल एस्लेशन A1 मान लेते हैं और एस्लेशन ऑफ द कार्ट को A2 मान लेते हैं। बॉल्स रोलिंग करिए विदाउट स्लिपिंग में, तो कंडीशन लगा दो भाई, R α2 A2 माइनस A1, R α2 R α1 के बराबर हो जाएगा। ये स्मॉल आर है, ध्यान रखना, कैपिटल आर और स्मॉल आर में फर्क है। क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो α1 ट्वाइस α2 A2 माइनस A1 बाय R हो जाएगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर बॉल का 2/5 mr² है, लार्जर वाले का कितना हो जाएगा उसी डेंसिटी के हिसाब से। ये तो स्मॉलर वाले का आ गया 2/5 8m 2r² 64/5 mr² आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8mg प्लस n1 माइनस n इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन निकालोगे तो कितना आ रहा है, 8m1 आ रहा है, n1 r cos phi n2 r sin phi mr² α1 आ रहा है। इसको और रिजॉल्व कर लो भाई, फ्रिक्शन प्लस 2r n2 r 2r n1 cos phi 64/5 mr² α2। इन इक्वेशन से सॉल्व कर लो, f का वैल्यू क्या आ रहा है, 9m प्लस 7/2m cos phi 1 प्लस sin phi g 79 लगभग न्यूटन आ जाएगा। तो एस्लेशन ऑफ द बॉल्स रिलेटेड टू द कार्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा A2 माइनस A1 हो जाएगा 5/2 cos phi अपॉन 1 प्लस sin phi g हो जाएगा। तो देखो, एट एनी टाइम t, एट द टाइम t, जब when the balls fall from the cart, the distance they will moved relative to the cart it will be L/2। ये ध्यान से सुनिए, किसी t टाइम के बाद जब दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ फॉल होगा, when the balls fall from the cart, the distance they will move relative to each other will be relative to the cart, it will be L/2।
और उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो टी क्या हो जाएगा आपका एल अपॉन डेल ए, 0.55 सेकेंड्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो स्टंट हो रहा है, इट कैन बी परफॉर्म विद द स्मॉलर बॉल इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिसमें फाई का वैल्यू 0 ले लो। इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉल्स के बीच में लगेगा वो बैलेंस कर देगा एंटायर वेट ऑफ स्मॉलर बॉल को। तो इसमें ज्यादा क्या हुआ, इसमें और इंटरेस्टिंग बात ये है, फाई की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कब, जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बॉल्स के बीच का जरूरत से ज्यादा हो जाए। खैर इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर आ ही गया है। 168 देखिएगा, 168 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 168 क्वेश्चन रीड कीजिएगा। थ्री पार्टिकल्स एबीसी ईच ऑफ मास एम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दिख रहा होगा भाई आपको, थोड़ा मैंने जूम कर दिया उसको, ठीक है। अच्छा, डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये ले लीजिए ओमेगा ए, ठीक है, ये बी, ये सी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, √3/2 एल हो जाएगा। एल एल है ही सही है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, आर इज टू एल बाई √3 हो जाएगा। एफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही रहा है, 3m r ओमेगा स्क्वायर, 3m l/√3 ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व कर लो, √3 ml ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन सिस्टम का निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, तो कैसे निकालोगे, टॉर्क के अपॉन आई ए निकाल देना, एफ √3/2l ट्वाइस ml स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो भैया इसको। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना हो तो वो कितना आएगा, ax इज इक्वल टू r अल्फा l/√3 f अपॉन 4 ml हो जाएगा। ax का वैल्यू कितना आ गया, f अपॉन 4m आ गया, ठीक है। लेट fx बी द फोर्स applied by the hinge along x axis। तो fx प्लस f 3m ax हो जाएगा, fx प्लस m 3m f अपॉन 4m हो जाएगा, 3/4f हो जाएगा। तो fx का वैल्यू माइनस f/4 आ जाएगा। एफ वाई अगर मान लेते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज अलोंग द वाई एक्सिस, तो एफ वाई का वैल्यू सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा, √3 ml ओमेगा स्क्वायर। 168 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। 169 क्वेश्चन रीड कीजिएगा भाई। 169 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 169 में क्या होता है, लेट आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लैमिनर शीट फ्रॉम द लाइन ए बी, और ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं शीट की जस्ट आफ्टर कोलाइडिंग विद रबर ऑब्स्टेकल, after colliding with the rubber obstacle, फर्स्ट टाइम जो हिट करता है, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कितनी होगी भाई, r/1 हो जाएगी, और v फाइनल कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, r ओमेगा, v इनिशियल एंड फाइनल विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब लीनियर इंपल्स जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास के 6 इज टू m v फाइनल प्लस v इनिशियल हो जाएगा 30 r प्लस r ओमेगा हो जाएगा। तो r1 प्लस ओमेगा 1/5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे एंगुलर इंपल्स अबाउट ए बी कितना हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बी हो जाएगा। तो एंगुलर इंपल्स निकालना हो तो ए बी का तो कैसे निकालोगे, लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इंपल्स फ्रॉम द ए बी लाइन। तो लीनियर इंपल्स तो ले ही लो भाई, लीनियर इंपल्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ए बी लाइन, तो 6 0.5 आई ए बी ओमेगा प्लस 1, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन थी, ठीक है। आई सी एम एम आर स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 30 आर स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, सॉल्व कर लो, आर का वैल्यू 0.4 मीटर आ जाएगा, आर का वैल्यू 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आर का वैल्यू तो अपना 0.4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू 0.1 आ रही है।
अब एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा वाला आंसर रहेगा। देखिए आर इक्वल टू 0.4 मीटर के लिए ओमेगा नेगेटिव आ रहा है, -0.5, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आर का वैल्यू डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास अपन कितना लेके चलेंगे, 0.1 मीटर लेके चलेंगे। जब इसको वैल्यू डालेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 रेडियन आ रहा है, 1 रेडियन पर सेकेंड। ये सही है। इस रफ्तार से शीट क्या होगी वापस, इट विल कम बैक आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट। ठीक है। सी क्या होगा, सिंस द शीट इज रिटर्निंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, तो शीट विल क्या होगी, इट विल नेवर कम टू रेस्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सी पॉइंट का आंसर ये हो जाएगा हमारे। आफ्टर हाउ मेनी इम्पैक्ट, सिंस द शीट इज रिटर्निंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड, तो शीट विल नेवर कम एट रेस्ट। तो ये आपका 169 का ये आंसर हो जाएगा। 170 देखिएगा, 170 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 170 क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, ये एरोडोमी भी है शायद से। L/2 L/2 ओमेगा से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इसने V नॉट से हिट करा है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रॉड की V मान लेते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम में, सिस्टम क्या, रॉड प्लस मास। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये बिफोर का है, ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। ये फर्स्ट इक्वेशन, नेट टॉर्क सिस्टम का 0 होगा सेंटर मास के अबाउट, mv0 L/2 ml² ओमेगा ले लो, ml ओमेगा बाय 6 ले लो। ठीक है, सिंस कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, हाफ mv0² हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा² हो जाएगा। mv² ml² ओमेगा², ये अलग तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 आ जाएगा। v का वैल्यू mv0 अपॉन कैपिटल M, ओमेगा का वैल्यू 6 mv0 अपॉन ml। v पॉइंट क्या कह रहा है, इसका एक बार ड्रॉट का डायग्राम बना लो भाई। v ओमेगा, p पॉइंट है x, L/2 है, ये a है। पॉइंट p रेस्ट पे कब आएगा, जब x ओमेगा v के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू v बाय ओमेगा mv0 बाय m, 6 mv0 बाय ml, तो ये L/6 आ गया। ठीक है, L/6 आ गया, तो AP का वैल्यू क्या होगा, L/2। AP का वैल्यू L/2 प्लस L/6 2/3 L आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर टाइम t पाई L अपॉन 3v0, एंगल रोटेशन होगा रॉड के द्वारा, थीटा इज टू ओमेगा टी, 6 mv0 ml पाई L अपॉन 3v0 हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल m कैपिटल M। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1/4, थीटा का वैल्यू π/2 आ जाएगा। सिचुएशन कैसी हो जाएगी भाई आपकी, ये ऐसे जा रहा था, अब उसके बाद कैसे हो जाएगा, रॉड आपका ऐसे हो जाएगा, P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, वेलोसिटी V हो जाएगी, A पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे, जो कि A पॉइंट ये था। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी P पॉइंट की, वो कितनी होगी, √2v हो जाएगी, √2 स्मॉल m बाय कैपिटल M, V0 हो जाएगी √2/4, V0 हो जाएगी V0/2 √2 हो जाएगी। ठीक है, P पॉइंट लिया ना, √2v ले लो, x ओमेगा v हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, तो vp का वैल्यू कितना हो जाएगा, V0/2 √2 हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस। 71, हेलो स्टूडेंट्स, 171 क्वेश्चन रीड कीजिएगा वीडियो पॉज करके, और फिर मैच कीजिए सॉल्यूशन को। देखिए हम इसमें कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन मान सकते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नेगेटिव आंसर आएगा तो समझ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मान लो प्लैंक और सिलेंडर के बीच का, F1। F2 मान लो फ्रिक्शन फोर्स सिलेंडर और ग्राउंड के बीच का। ठीक है, A1 एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक मान लेते हैं, A2 क्या मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर मान लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर मान लो।
ठीक है, अल्फा ये आपका हो ही जाएगा। अब अगर आप एक बार इसका एफबीडी बनाएंगे, F1 या कैपिटल F है या A1 हो जाएगा। ठीक है, ये M1, ये अल्फा, ये फ्रिक्शन, ये A2 हो जाएगा। कोई स्लिपिंग कहीं पे भी नहीं हो रही है, तो A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2 हो जाएगा। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, एसलेशन ऑफ प्लैंक एसलेशन ऑफ टॉप पॉइंट ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, तो F माइनस M2 हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ A2, and this will be A2। F1 plus F2 by M1 alpha is equals to F1 minus F2 R by I। ठीक है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सिलेंडर का अबव द सेंटर ऑफ मास। I इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबव इट सेंटर ऑफ मास। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, R अपॉन हाफ M1 R स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू ट्वाइस F1 माइनस F2 M1 R हो जाएगा। ठीक है, नो स्लिपिंग वाली कंडीशन में A2 का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है, तो A2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R अल्फा ट्वाइस F1 माइनस F2 अपॉन M1 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल में चल रहा है ये, सॉल्व कर लो। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 8F अपॉन 3M1 प्लस 8M2। A2 का वैल्यू आएगी 4F अपॉन 3M1 प्लस 8M2। ठीक है, और क्या निकालना है भाई, और F1 निकालो 3M1F अपॉन 3M1 प्लस 8M2। F2 निकाल लो M1F अपॉन 3M1 प्लस 8M2। सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यानी जो हमने डायरेक्शन मानी वो लगभग सही है। ठीक है, नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन अपोजिट कर लेते हैं। 172 क्वेश्चन रीड कीजिएगा, क्या कहना है भाई, यहाँ से कितना ही है ना, हाँ रीड कीजिए भाई 172 क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। एम मास हो जाएगा, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आर बाय 4, ये आर हो गया, 5R/5 हो गया। ठीक है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसको देखो लगभग 3R/4 हो गया, और इसको देखिएगा R/4 हो गया, यहाँ पे R हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो इनिशियल हो गया और ये फाइनल स्टेज हो गया। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मास m का mg 2 इंटू 5R/4, तो 5 mg R/2 आ जाएगा। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, mg ट्वाइस इंटू R/4 हो जाएगा, mg R/2 आ जाएगा। टोटल डिक्रीज इन एनर्जी कितना आ जाएगा, 5 mg R/2 mg R/2 थ्राइस mg R हो जाएगा। ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बीच का, डिस्क प्लस मास पी क्यू एक्सिस का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास ले लो, तो mr²/4 5R/2, इसको सॉल्व करो 15 mr²/8 हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका ओमेगा आ जाएगा। लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5R/4 16g अपॉन 5R, तो v का कितना आ गया, √5gr आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 172 का। 173 देखिएगा, 173 क्या कह रहा है, 173 क्वेश्चन रीड कीजिएगा।
देखो मास ऑफ डिस्क कितना है 2 किलोग्राम, रेडियस कितना है 0.1 मीटर। ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं किसी एक डिस्क का, कितना हो जाएगा भाई? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं डिस्क पे, वो किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान रखा है हमने। ठीक है, लेट ए नॉट बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो। F/2 हो जाएगा। FR हाफ mr² ले लो, mr ले लो 2F, 2 × 0.1 ले लो, 10F हो जाएगा। ठीक है, कोई स्लिपिंग है नहीं डिस्क और ट्रक के बीच में। ये ले लो, अल्फा ले लो, A0 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे तुम फ्रिक्शन तो ऐसे देख लो, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ऐसा करके। फ्रिक्शन ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। A0 प्लस आर अल्फा ए के बराबर F/2 0.1, 10F ए के बराबर 3/2F ए के बराबर F इजिकल टू 2A/3, 2 × 9/3 न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है, 6 आ जाएगा, तो F का वैल्यू 6 I कैप न्यूटन हो जाएगा। टॉर्क इजिकल टू R क्रॉस F होता ही है, R क्रॉस F होता है, तो क्या करेंगे भाई इसमें? देखो ध्यान से, R क्रॉस F होता है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 I कैप हो जाएगा दोनों डिस्क के लिए। आरपी माइनस आरपी को अपन ले लो, तो आरपी इजिकल टू R1 0.1 जी कैप माइनस 0.1 जी कैप माइनस 0.1 के कैप। आर क्यू ले लो, R2 वेक्टर 0.1 जे कैप माइनस 0.1 के कैप। फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क समझ लीजिए, फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन डिस्क वन अबाउट ओ पॉइंट, वो कितना हो जाएगा? R1 क्रॉस F के कैप 6 I कैप, सॉल्व करो 0.6 के कैप जे कैप, जे कैप हो जाएगा न्यूटन मीटर। सॉल्व कर लो 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर 85 हो जाएगा। ऐसे हम टॉर्क टू निकाल लेते हैं। 6 I कैप, इसको सॉल्व करो 0.6 माइनस जे कैप माइनस के कैप, टॉर्क टू कितना हो जाएगा? देखिए, टॉर्क टू हमारा क्या हो जाएगा? टॉर्क वन के बराबर आ जाएगा, जिसका वैल्यू लगभग 0.85 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो टॉर्क वन टॉर्क टू के बराबर 0.85 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 174 क्या कह रहा है? 174 क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा है? इसे निकालने के लिए कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क और अज्यूमिंग द कोएफिशिएंट दिस। ठीक है, रीड कीजिए इसको। देखिए, t इज इक्वल टू 0 से t नॉट टाइम पे क्या होगा? देयर विल बी सम फॉरवर्ड स्लाइडिंग होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगेगा और मैक्सिमम होगा, यानी कि म्यू mg के बराबर। t ग्रेटर देन t नॉट टाइम के लिए बात कर लो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई स्लाइडिंग होगा नहीं, कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में। ठीक है, ये यहाँ पे तो F इज टू F मैक्सिमम म्यू mg t इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे t इज इक्वल टू t नॉट पे F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। t लेस देन t नॉट के लिए देखो क्या होगा? रिटार्डेशन हो रहा होगा F/m म्यू g के बराबर। ठीक है, ए हो रहा होगा, ये अल्फा हो रहा होगा, म्यू mg हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क अपॉन आई हो जाएगा, Fr हाफ mr² हो जाएगा, 2 म्यू g बाय r हो जाएगा।
तो let v be the linear velocity and omega be the angular velocity of the disk at t is equals to t naught। तो ये लगा देते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 2 म्यू जी टी नॉट बाई आर आ जाएगा। प्योर रोलिंग के लिए केस के लिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा ले लो। ठीक है, तो यहाँ से टी नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू डाल दोगे तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी अपॉन वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2/3 वी नॉट आ जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है अपने को। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो कैसे निकलेगा, टी लेस देन टी नॉट वाले टाइम के लिए लीनियर वेलोसिटी कितनी है भाई, v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी हो जाएगा, 2 म्यू जी टी बाय आर हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी नॉट माइनस म्यू जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ हाफ एम आर स्क्वायर 2 म्यू जी टी बाई आर का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, हाफ वी नॉट स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर म्यू जी टी प्लस 2 एम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, एम म्यू जी टी बाई 2 3 म्यू जी टी माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट हो जाएगा। टी ग्रेटर देन टी नॉट वाले टाइम के लिए फ्रिक्शनल फोर्स तो क्या है, जीरो है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा ओवर अ टाइम टी के लिए, इट विल बी मच लॉन्गर देन द टी नॉट टाइम। तो टोटल वर्क डन निकालना हो तो कितना हो जाएगा, एम म्यू जी टी नॉट टू 3 म्यू जी टी नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट हो जाएगा। टी नॉट का वैल्यू डाल दो भाई, वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, तो वर्क डन कितना आ रहा है, एम वी नॉट बाय 6 वी नॉट माइनस ट्वाइस वी नॉट माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 175 देखिएगा, 175 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चैप्टर बढ़ते जा रहा है बहुत। देखिए, इसमें सिलेंडर रोटेट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से। ये तो हो गया पहले रेडियस दिस, फिर उसके बाद आपका रोटेशन चालू हुआ, तो अब आपका कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा आर कॉस थीटा ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 के बराबर कर दो, तो एम जी आर प्लस 0 इज इक्वल्स टू एम जी आर कॉस थीटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, वी बाई आर होता है, आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एम जी आर इज इक्वल्स टू एम जी आर कॉस थीटा हो जाएगा प्लस हाफ हाफ एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, 3/4 वी स्क्वायर जी आर 1 माइनस कॉस थीटा वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू 4/3 जी 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा भाई। तो टाइम एट द टाइम ऑफ लिविंग कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, थीटा को कोई थीटा सी मान लेते हैं, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जब टाइम ऑफ लिविंग कॉन्टेक्ट समझिएगा। तो कैसे बनाए, ऐसे देखिएगा, एम जी ये थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर हो जाएगा, जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4/3 जी 1 माइनस कॉस थीटा सी, थीटा को थीटा सी पे निकाल रहे हैं अपन, तो जी कॉस थीटा सी, इसको सॉल्व करो भाई, 7/4 कॉस थीटा सी 1 आ जाएगा, कॉस थीटा सी का वैल्यू 4/7 आ जाएगा। तो ये तो आपका एंगल आ गया, कॉस इनवर्स कर लेना, और ये आपकी रफ्तार आ गई।
तो एट द टाइम जब फॉर लीविंग द कॉन्टेक्ट कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा सी के बराबर, जिसकी वैल्यू 4/7 आ जाएगी। और वी हमने निकाल ही दिया यहाँ पे, कॉस थीटा की जगह डाल दो, तो इसका वी का आंसर कितना आ जाएगा, 4/7 जी आर हो जाएगा। यानी कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर जस्ट बिफोर इट विल लीव द कॉन्टेक्ट विल बी 4/7 अंडर रूट जी आर हो जाएगा। सी पॉइंट क्या कह रहा है भाई, सी वाला इसमें ये निकालना रेशियो, अच्छा रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशनल का। अच्छा उस मोमेंट पे सिलेंडर जब कांटेक्ट को लीव करेगा तो इतना तो उसका रफ्तार हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 1/4 mv स्क्वायर आ रहा है। तो वैल्यू डाल दो भाई इसमें, 4/7 GR। तो के आर का वैल्यू कितना आ रहा है, mgr/7 आ रहा है। ठीक है। अब एक बार सिलेंडर ने जब कांटेक्ट लूज कर लिया, n इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी रोटेशन कराने के लिए, वो भी हट चुकी होगी, इट विल गेट वैनिश। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इट विल बिकम कांस्टेंट, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टी। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, के टी इज इक्वल्स टू mgr/7 6/7 mgr। ये लगभग इक्वेशन हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, KT/KR 6/7 mgr/mgr/7। सॉल्व कर लो, लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा रेशियो। तो दिस इज हाउ इट विल बी डन। 176 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 176 क्वेश्चन डायग्राम यहाँ पे है हमारा, फाइंड द टेंशन और ये सब निकालना है। अच्छा पहले तो रीड कर लो 176 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मास ऑफ ब्लॉक क्या दे रखा है भाई, 0.5 kg दे रखा है। ठीक है। मास ऑफ ड्रम कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है मास ऑफ ड्रम। रेडियस ऑफ ड्रम कितना दे रखा है, 10। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन रीड कर लिया, नीचे वाला पोर्शन भी देख लो, ये दे रखा है। अच्छा ए को लेट ए बी द लीनियर रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं डायग्राम बना ही देता हूँ ना यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये y ले लो, ये x ले लो, ये r ले लो। ठीक है, ये 30 डिग्री ले लो। ए तो हो गया रिटार्डेशन ब्लॉक x का, और अल्फा हो गया एंगुलर रिटार्डेशन ड्रम y का। ठीक है, अगले डायग्राम में क्या हो रहा होगा भाई, यहाँ पे mg sin 30 लग रहा है, ए लग रहा है, यहाँ टेंशन लग रही है, यहाँ टेंशन लग रहा है, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा mg sin 30 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, mg/2 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू टॉ बाई आई हो जाएगा। टी इंटू आर हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, अल्फा का वैल्यू 2t/mr आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू हाफ mg m प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू हाफ 2 इंटू 0.5 9.8, 2 प्लस 0.5 इंटू ट्वाइस लीजिए, 1.63 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करा, अल्फा 2t/mr आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 2 इंटू 1.63/2 इंटू 0.2 निकालो, 8.15 पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है 0.2, 8.15 हो जाएगा, 1.63 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस मोमेंट एट दैट मोमेंट व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रम ओमेगा नॉट लगभग कितना है, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा 0.2, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक अंटिल इट कम्स एट रेस्ट कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a कर लो। 2 स्क्वायर 2 इंटू 1.60 ले लो, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1.2 मीटर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 177 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम आपका इतना सा है, ये रीड कर लीजिए। देखिए 177 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, बी है एल ए है। ठीक है,
सिस्टम फ्री टू रोटेट है लेकिन नॉट फ्री टू ट्रांसलेट है। कोलिजन के टाइम पे नेट टॉर्क जो लगेगा रॉड ए प्लस बी प्लस एम का अबाउट पी वो कितना होगा, 0 होगा। ये लगभग 0 होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन, इट विल बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कंजर्व रहेगा। एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ कर लेते हैं, एम वी ट्वेल्व इज इक्वल्स टू आई ओमेगा कर लो। आई क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द पॉइंट पी ले लेते हैं। 12 एल स्क्वायर प्लस एम ए एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है, प्लस एम बी एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एल बाय 12 एल का स्क्वायर, ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। एल का वैल्यू 0.6 दे रखा है, 0.5 kg दे रखा है, 0.01 दे रखा है, और एम बी कितना दे रखा है, 0.02 दे रखा है। सॉल्व कर लोगे तो आई का वैल्यू 0.09 आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 2m वी एल अपॉन आई आ जाएगा, ट्वाइस इंटू 0.05 वी इंटू 0.6 अपॉन 0.09, 0.67 वी आ जाएगा लगभग सॉल्व करने पे। कोलिजन के बाद क्या होगा भाई, कोलिजन होने के बाद ऐसा हो जाएगा आपका बॉडी। तो डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एम जी 12 एल बाय 2 हो जाएगा, प्लस एम बी जी एल प्लस एल बाय 2 हो जाएगा, जी एल 4m प्लस एम ए साइज ऑफ एम बी अपॉन आई हो जाएगा, 0.6 इंटू 4 इंटू 0.05, ठीक है, प्लस 0.01 प्लस 3 इंटू 0.0209। इसको सॉल्व करना लगभग 17.64 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा लगभग 4.2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू 4.2 अपॉन 0.67 लगभग 0.3 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर।